हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो आईपीआरएससी एग्ज़ाम 20 सितंबर 2023 को जो कंडक्ट हुए हैं और टेक्नीशियन बी फिटर पोस्ट के लिए यहाँ पे इस वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और कंप्लीट सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच मार्किंग मीडिया इज़ अप्लाई टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए किस प्रकार के मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका वाइट वाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्रूवर। सीट मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रूवर का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, यानी सीम को बंद करने और लॉक करने के लिए हम ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग ए पीस ऑफ मेटल बाई हिटिंग इट विद ए राउंड हेड हैमर एज इन फॉर्मिंग ए बोवल। यानी बोवल टाइप का पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर किसी मेटल पीस को स्ट्रेचिंग किया जाता है हीटिंग के द्वारा और यहाँ पर इसके साथ राउंड हेड हैमर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका ब्रेसिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस टाइप का पार्ट बनाया जाता है, इस टाइप का कोई पार्ट बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेसिंग कहते हैं। इस टाइप का इसे हम बोल बोलते हैं। तो राइट आंसर ब्रेसिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लेटर पंच। लेटर पंच का सेट होता है, उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? तो यहाँ पर टोटल 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए से लेकर जेड तक यहाँ पर टोटल 26 होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जो यहाँ पे एंड के लिए प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का एक एक्स्ट्रा पंच यूज किया जाता है। तो टोटल यहाँ पर 27 पंच होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर बोल्ट थ्रेड। यानी बोल्ट थ्रेड के लिए हमें ब्लैंक साइज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बोल्ट का डायमीटर दिया गया है, जो नॉमिनल डायमीटर होता है 12 दिया गया है और यहाँ पे पिच दी गई है 1.5। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है ब्लैंक साइज निकालने का, हम सबसे पहले बोल्ट साइज लिखेंगे, उसमें से जो पिच होती है उसका 10वां भाग निकालकर इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 12 में से हमें 0.15 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो निकल कर आएगा 11.85 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ANPASS मीन ड्यूरिंग फायर एक्सटिंग्विशर यूज। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसका प्रयोग करने के दौरान हम जो PASS का, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब यहाँ पे होता है एम, पी का मतलब यहाँ पे पुल होता है और एस का मतलब होता है स्क्वीज, और जो ये सेकंड एस है इसका मतलब होता है स्वीप। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, भारत स्किल की जो PDF है उसमें से इस एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन भारत स्किल की PDF में से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। सर्कुलर कट का के लिए हम क्या करते हैं? बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेज प्रोविजन। कौन सी कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कपलिंग से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यूनिवर्सल कपलिंग। भारत स्किल की जो PDF है उसमें इसका राइट आंसर यही दिया गया है
लेकिन इसका आंसर स्लिप टाइप कपलिंग भी हो सकता है, जो निमी की सेकेंड ईयर की बुक है उसके अंदर ये दे रखा है स्लिप टाइप कपलिंग। तो आंसर की आने पे यहाँ पे हमें पता चल पाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है विच रिवेट इज यूज्ड हेवी स्ट्रक्चरल वर्क, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन हेड रिवेट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विद मोल्टन सोल्डर, पिघला हुआ सोल्डर जो होता है उसके साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, टीनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, वाई बर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द सीट मेटल वाइल सीयरिंग, सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर एक्सेसिव क्लियरेंस के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस होने के कारण यहाँ पे जो सीट धातु है उसके नीचे बर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन द लेपिंग टूल, लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का क्या उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, फॉर एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे स्लिट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई ग्रू आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लेपिंग प्लेट, इस क्वेश्चन में हमें ग्रू के बारे में पूछा गया है, लेपिंग प्लेट में जो ग्रू होते हैं वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का यहाँ पे एडवांटेज पूछा गया है, विंग नट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, ढीला और कसना रिंच के बिना। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, विंग नट का जो उपयोग है। अगला क्वेश्चन है 15वां, विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस जांचने के लिए किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, फीलर गेज का प्रयोग हम क्लियरेंस जांचने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल, एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या होता है। जो छिद्र का एंड होता है उसको बेवलिंग करने के लिए हम किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, काउंटर सिंकिंग। जो इस टाइप का ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हम देख लेते हैं, डी ऑप्शन होगा, मेजर साइज ऑफ होल स्लोट, छेद स्लोट के आकार को मापने के लिए। 18वां क्वेश्चन है विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड, कौन सी असेंबली तकनीक का प्रयोग रिवेटिंग विधि के समान होता है। तो रिवेटिंग विधि के समान जो विधि होती है उसे हम पिनिंग कहते हैं, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल पिन हैमर बनाने के लिए जो रिवेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पिनिंग कहते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग साइन बार बनाने के लिए करते हैं। 20वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राविंग, रोलिंग और ड्राविंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल, यानी कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लेडिंग। रोलिंग और ड्राइंग की अगर बात हो रही है तो उसे हम क्लेडिंग प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, विच बियरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बियरिंग एक्सिस, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग एक्स के समानांतर होता है। तो समानांतर के लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, थ्रस्ट बियरिंग में जो लोड होता है वो समानांतर होता है। और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत लोडिंग की बात होती तो उस कंडीशन में हम रेडियल बियरिंग का प्रयोग करते या फिर उसे हम जर्नल बियरिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोक वाशर, लोक वाशर का क्या फायदा है। लोक वाशर का क्या फायदा है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। अगला क्वेश्चन है 23वां, यहाँ पे डायग्राम है रिवेटिंग में क्या दोष है, इस टाइप का डायग्राम आया था, तो यहाँ पे कौन सा दोष हो जाएगा, बिल्कुल जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, जो प्लेट में जो होल किए गए हैं वो अलाइन नहीं है, यानी एक सीध में नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर पेंट ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। एसिटिलीन के लिए बात हो रही है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैरून कलर होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 25वां, वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता, तो क्यों नहीं हटाया जाता, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर ही चाबियों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हो गया है, 27वां भी दोबारा से रिपीट हो गया है। हम 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन हम अलग से लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट, घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, यानी कि इंग्लिश में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज टफ है। ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं हम, टर्निंग के माध्यम से रिमूव बर एंड शार्पनेस को हटाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चेम्फरिंग कहलाती है, उसे हम चेम्फरिंग कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिट बाय स्पर गियर, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, पैरेलल शाफ्ट के अंतर्गत हम स्पर गियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर, हैमर यानी बॉल पिन हैमर का यहाँ पे डायग्राम है, जिसमें आपको एक्स से जो मार्क किया हुआ पार्ट है उसका नाम पूछा गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, पिन कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 31वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए हम बैक गियर यूनिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, परफॉर्मेंस चार्ट जो होता है, प्रदर्शन चार्ट, उसमें हम ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, व्हाट इज द यूज ऑफ डोवेल इन असेंबली टेक्निक, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट, 2 या 2 से अधिक भागों की स्टिक स्थिति को हम यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए या स्टिक पोजिशन बैठाने के लिए डोवेल पिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16 इंटू 2.0, ब्लैंक साइज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हमें पूछा गया है M16 का कोई एक्सटर्नल थ्रेडिंग है और वहाँ पे पिच का मान हमें 2.0 दिया गया है, तो ब्लैंक साइज की यहाँ पे गणना करनी है, तो वही सूत्र का प्रयोग होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेडिंग का साइज लिखेंगे 16 और उसमें से हम पिच बाई 10 करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनली हमारा 15.8 mm आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, वुड वर्किंग सा को शार्प करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मिल्सा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, हैंड फाइल इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस पीडीएफ में फ्लैट फाइल नहीं दे रखा है, वहाँ पे एक ऑप्शन फ्लैट फाइल भी था,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हैंड फाइल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का निम्न में से कौन सा भाग ना तो कठोर है और ना ही टेम्पर, यानी कि कौन सा भाग मुलायम रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, टेंग, जिसे हम हैंडल में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 39वां, व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन हॉर, गोल्डन हॉर की अवधि को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के तुरंत बाद के 30 मिनट जो होते हैं उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 40वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हैंड चेजर से क्वेश्चन आया था, राइट आंसर जिसका हैंड चेजर था। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे पूछा गया था कि जो थ्रेड होती है उसमें अनुचित क्रेस्ट बनता है या फिर रूट त्रिज्या और प्रोफाइल जो सही ढंग से नहीं बन पाते हैं, तो उसे हम सही करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो चेजर इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन कटिंग फ्लूइड से पूछा गया था, पीतल के लिए जब हम टर्निंग करते हैं पीतल धातु पर तो कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जो पीतल है उसके लिए टर्निंग के लिए हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करेंगे, सोल्यूबल ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो भारत स्किल से ही पूछे गए हैं और इसके अलावा जो बाकी के 40 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।